कांग्रेस का जो न्याय पत्र है, इस न्याय पत्र में सिर्फ कांग्रेस जनों के विचारों को ही सम्मिलित नहीं किया गया, बल्कि इस देश के करोड़ों करोड़ों लोग, देश के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी या कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से बंबई, श्री राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की है, उसमें जो करोड़ों लोगों के जो विचार आए हैं उसको समाहित करने का काम किया। क्या है वो कांग्रेस पार्टी के अकेले नहीं है। आज ये न्याय पत्र इस देश की आवाज है, क्योंकि इस आवाज में शोषित, पीड़ित, दलित, नौजवान, महिला, कमेरा वर्ग, मजदूर, उन सब लोगों की आवाज समाहित है। कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो कि पिछले 10 साल में नाइंसाफी का शिकार न हुआ हो। पिछला 10 साल अन्याय काल है, इसलिए कांग्रेस न्याय काल की तरफ, इंसाफ की तरफ एक रास्ता दिखा रही है। इसमें चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, किसान हो, नौजवान हो, जो कल का सपना है इस देश के लोगों का, उस सपने को कैसे धरती पर उतारा जाए, सच किया जाए, उसका दस्तावेज ये हमारा न्याय पत्र है। और हम आपसे भी कहेंगे, आपको पीडीएफ में पूरा हम न्याय पत्र देंगे। मौका लगे तो आप देखिए। और राहुल गांधी ने स्वयं कहा है, अपील की है देश को कि आपको भी अगर कोई सुझाव देने हैं तो आप हमारे ईमेल पर या अन्य उस पर उन्होंने दिया है, तो उस पर आप भेज सकते हैं। ये बातें क्यों हो रही हैं? क्योंकि 10 साल से छला जा रहा है। जैसे इस देश के अंदर जो सबसे बड़ी नौजवानों की तकलीफ है वो है बेरोजगारी। एक तरफ 35 साल 40 साल में सबसे बड़ी बेरोजगारी है, दूसरी तरफ मोदी सरकार सपना दिखा रही है। हम मान सकते हैं कि ग्रोथ ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन सुधार का रास्ता तो कोई दिखाई दे। आज निराशा आ रही है, और जो साधन थे, जो हमारे संस्थान थे, जो नौकरियां देते थे, उनको एक एक करके चंद पूंजीपतियों को मोदी सरकार ने बेचा है और बदले में लाभ उठाया है। दुनिया की सबसे भ्रष्ट सरकार साबित होगी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम। आज मैं प्लेन में आ रहा था तो पढ़ रहा था, 2 चीजें नई आई हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड में ये नियम था कि 3 साल से कम की अगर कोई कंपनी है तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं खरीद सकती, लेकिन 3 साल से कम की कंपनियां भी इलेक्ट्रिक बॉन्ड खरीद रही हैं और ऐसे करके डाइवर्ट कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी को। और ये सारा मोदी जी के देख रेख में हो रहा है। दूसरा, आज ही आया है कि एक दलित किसान की जमीन 16 करोड़ में बीजेपी के नेताओं ने बिकवाई और कहा कि 10 करोड़ इसमें दो, 1 करोड़ इस पार्टी के नेता को दो, ये दुगनी हो जाएगी रकम। जैसे घूमते हैं ना शहर में कि आप ये दे दो तो इसका सोना दुगना हो जाएगा, वही काम गुजरात में हुआ है। और अब वो रो रहा है कि हमारा सारा पैसा लुट गया, और उससे इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा गया।
तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, ग्रामीण विकास के लिए इसमें सारी चीजें एक एक बिंदुवार है, इसको करने का काम करिएगा। नंबर 3, अब नंबर कितना हो गया मालूम नहीं, लेकिन जब हमारी गारंटी चल गई कर्नाटक में, हमारी गारंटी चल गई तेलंगाना में, तो देश के प्रधानमंत्री ने हमारा गारंटी शब्द चुरा लिया और अब कहते हैं रोज मोदी की गारंटी। तो फिर भाजपा की गारंटी क्या है भाई? सरकार भाजपा बनाएगी कि मोदी बनाएंगे? अगर संघ ने तय कर लिया कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे, उनका कोई दूसरा होगा, तो अब आपकी गारंटी तो गई। लेकिन चोरी करते वक्त भी थोड़ी अकल की जरूरत होती है। उन्होंने कमी छोड़ दी। यह है हमारा, अभी आपको हम लोग दिखाएंगे। इसमें हम आपको सिर्फ यह दिखाना चाहते हैं नीचे का पोर्शन। वो अखबारों में वो गारंटी दे रहे हैं, हवा में गारंटी दे रहे हैं, हाथ हिला हिला के गारंटी दे रहे हैं, और हम लिखित में गारंटी दे रहे हैं। यह कॉलम बना है इसके नीचे, और इस कॉलम में हमारे कार्यकर्ता घर पर जाएंगे, घर का नाम लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, पता लिखेंगे और फाड़ के देंगे कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी ये कागज ले आना, तुम्हारी गारंटी पूरी हो। लिखित गारंटी दे रहे हैं मोदी जी। 14 से लेकर 24 तक इस देश का आदमी 10 लाख, 15 लाख और 2 करोड़ नौकरी, सबका विकास देखता ही रहा, सुनता ही रहा कि अब नहीं तो अब ऐलास, और नया गारंटी और शुरू हो गई। अब बिहार में आए थे साहब और बोले कि ये जो हमारा न्याय पत्र है ये मुस्लिम लीग की छाप है या मिलता जुलता है, ऐसा कुछ बोले हैं। क्या बोले थे? वो मुस्लिम लीग की कॉपी है। भाई हम तो मुस्लिम लीग का जो घोषणा पत्र है वो पढ़े नहीं हैं। अब मोदी जी पढ़े हों तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, निजी हो सकता है गलत हो, कि मोदी जी का पढ़ाई लिखाई में ज्यादा रुचि नहीं, क्योंकि जो पढ़ता लिखता है जब वो बोलता है तो उसके शब्दों के चयन में वो झलकता है, जिसका अभाव मोदी जी के भाषणों के शब्दों के चयन में दिखाई पड़ता है। तो मोदी जी से मेरी अपील है कि हमने मुस्लिम लीग का रिजोल्यूशन पढ़ा है और आरएसएस का रिजोल्यूशन पढ़ा है, वो दोनों एक थे। तो अगर मौका लगे बोलने के पहले उस रिजोल्यूशन को पढ़ लो। आरएसएस की स्थापना के समय से हर प्रस्ताव वही प्रस्ताव है जो मुस्लिम लीग का प्रस्ताव होता था। तो मोदी जी बात जरा रोजगार की भी तो कर लो, आप जरा शिक्षा की कर लो, स्वास्थ्य की कर लो। आज घर में एक आदमी बीमार हो जाए, एक आदमी बीमार हो जाए तो घर गिरवी रखने की नौबत आ जाती। प्राइवेट सेक्टर था, उसको किसने बढ़ावा दिया? कांग्रेस ने दिया। लेकिन हमने पब्लिक सेक्टर को मजबूत किया। एक उदाहरण देता हूं कि अगर इंदिरा गांधी ने बैंकों का नेशनलाइजेशन नहीं किया होता तो क्या कोई दलित का लड़का, आदिवासी का लड़का
पिछड़े का लड़का बैंक के दरवाजे में घुस सकता था। और आज उन बैंकों को जब आप प्राइवेटाइज कर देंगे तो वहां पर उनकी वो सुविधा खत्म हो जाएगी, वो फिर से पूंजीपतियों के चंगुल में वो बैंक आ जाए। क्या किसान को फिर कर्ज मिल सकता है? एक बड़ा सवाल है जिस पर साल भर किसान दिल्ली के दरवाजे पर बैठे रहे, कीलें गाड़ दी गई, लाठी गोली का बौछार हुआ, ठंड में, बरसात में, भयंकर ठंड में, गर्मी में वो लड़ाई लड़ने के लिए आए थे। क्या मांग रहे थे? एमएसपी। इस न्याय पत्र में है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन कानून बनाकर एमएसपी की गारंटी देगा। ऐसे नहीं कि हम आए और हमने दे दिया, अगली बार कोई दूसरा आया या अगले साल हम ही ने नहीं दिया। जिस तरीके से रोजगार का अधिकार कानून बना के यूपीए सरकार ने इस देश के गरीबों को दिया मनरेगा के रूप में, जिस तरह आदिवासियों को कानून बनाकर उनको अधिकार दिया, जिस तरह शिक्षा का अधिकार दिया, जिस तरह भोजन का अधिकार कानून बनाकर दिया यूपीए सरकार ने, हम इंडिया की सरकार आएगी देश में तो हम कानून बना के इस देश के किसानों को एमएसपी की गारंटी देते। एक बड़ा सवाल कर्ज का है, क्योंकि कर्ज के में लाखों किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो उसका वन टाइम सोल्यूशन हम नहीं कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि हम परमानेंट कर्ज माफी का एक आयोग बनाएंगे। वो आयोग उस पर चर्चा करेगा और देखेगा कि यहाँ पर क्या हमको करना चाहिए। बीमा की रकम सीधे अब बीमा कंपनियों के खाते में नहीं, मोदी के मित्रों के खाते में नहीं, बीमा की किसानों की बीमा की रकम सीधे किसानों के खाते में आने का काम होगा। इस तरह से अग्निपथ ये इस देश की सुरक्षा से, इस देश की गौरवशाली सेना के साथ और इस देश के जो हमारे शहीद हैं, इन सबका अपमान मोदी सरकार ने किया है। इसको लाके हमने ऐलान किया है कि हम अगर सरकार में आएंगे, इंडिया गठबंधन सरकार में आएगी, तो अग्निपथ योजना समाप्त करेंगे और जैसे पहले भर्तियां होती थी उसी तरीके से सेना में भर्तियां होंगी। मैं एक उदाहरण देता हूं। अगर अग्निपथ जारी रहा तो जो गौरवशाली 6 रेजिमेंट थी और दक्षिण की रेजिमेंट है, एक वो राजपूताना रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है। गोरखा तो खत्म ही हो गया, क्योंकि गोरखा नेपाल वाले लोग नहीं आ रहे हैं, वो चाइना जा रहे हैं। मोदी जी, चाइना जो गोरखा हमारे लिए जान देता था, अब वो हमारे सेना के लोगों का जान लेने के लिए आएगा। लेकिन मोदी कह रहे हैं नहीं। आज अगर आप लोग ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं तो सोनम वांगचुक ने दावा किया है, चैलेंज दिया है अमित शाह को, मोदी को, और उसने दिया है कि ये पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं, इसमें आप मीडिया के साथ दौरा करके दिखा दीजिए, हम मान जाएंगे कि हमारी जमीन पर चीन नहीं है। 32 दिन तक खुले आकाश में -10 डिग्री टेम्परेचर में, लेकिन इस देश के अंदर असहमति की कोई गुंजाइश अब नहीं रह गई। इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये तानाशाही की तरफ ये मुल्क बढ़ रहा है। आज संविधान को खतरा है। ये संविधान मोदी जी ने नहीं बनाया,
मोदी जी जिस परंपरा से आते हैं उन्होंने नहीं बनाया। इस देश के करोड़ों लोगों ने जो बलिदान दिया है और उन लोगों ने जो इस मुल्क को आजाद देखना चाहते थे, उनकी आकांक्षाओं, इच्छाओं और चिंताओं का, उनके भविष्य के सपनों का संकलन चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब आम्बेडकर के द्वारा